गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार पांडे। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में। आज हम अपने इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को फिजिक्स में, वो ये पढ़ाया था कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में अक्षीय हो या निरक्षीय हो, विभव का व्यंजक कैसे निकालते हैं, विभव का डेरिवेशन क्या होता है, वो पढ़ाए थे। आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, तीव्रता का मान क्या होगा, यानी कि डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोगों को यह पढ़ना है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का मान या तीव्रता का मान क्या होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब भी किसी एक आवेश के क्षेत्र में दूसरे आवेश को हम रखें तो पहला आवेश उस दूसरे आवेश पर जो बल लगाता है उसी बल को हम लोग तीव्रता कहते हैं या विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसका मान होता है 1/4πε0 आवेश बटा दूरी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हो गया तीव्रता का बात। अब अगर हम द्विध्रुव की बात करें तो जब भी हम दो आवेशों को, जिसमें एक माइनस क्यू हो एक प्लस क्यू हो, इन दोनों को बहुत कम दूरी पर या 2l की दूरी पर रखते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव में से किसी एक ध्रुव का आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बात बेसिक था जो हम पहले भी पढ़ा चुके थे। आज जो हमारा हेडिंग है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। काम क्या है कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन क्या आएगा, वो भी कहाँ, एट एक्सियल पॉइंट निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस वीडियो के बाद जब हम एक्सियल पॉइंट पढ़ लेंगे तब अगली वीडियो हम पढ़ेंगे नॉन एक्सियल पॉइंट के बारे में। ठीक है, आते हैं हेडिंग पर, विद्युतीय द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का मतलब कि दो आवेश जिसमें एक माइनस क्यू हो एक प्लस क्यू हो, बीच का दूरी 2l हो। तो 2l दूरी को हम यहाँ O से इंटरसेक्ट कर लेते हैं, यानी ये l दूरी और ये भी l दूरी, ये हमारा विद्युतीय द्विध्रुव है। अब इस द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब कि इसी लाइन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है तो अक्षीय होगा, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो निरक्षीय होगा। तो अक्षीय कहने का मतलब कि इसी पॉइंट के आगे एक हम स्थिति मान लेते हैं, पोजीशन मान लेते हैं पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर निकालना क्या है, विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता का मान। तो तीव्रता का मान निकालने के लिए हम पहले ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर एक यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम का एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, क्या कीजिए, पहले एक द्विध्रुव लिए, द्विध्रुव में एक माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, बीच का दूरी 2l, इस पॉइंट के आगे एक पॉइंट P मानते हैं और वहां पर मान लेते हैं कि एकांक आवेश यानी कि एक यूनिट चार्ज वहां पे रखा हुआ है। देखिए, जब प्लस क्यू इस पर कुछ बल लगाएगा वो पहला इंटेंसिटी होगा, उसको हम E1 मान लेंगे। फिर माइनस क्यू भी इस पर कुछ बल लगाएगा, उस इंटेंसिटी को E2 मान लेंगे और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। सोल्व करने के लिए पहले हम पॉइंट P से O तक के डिस्टेंस को कुछ मेजर कर लेते हैं। सपोज कि D है, पॉइंट P से लेकर O तक का डिस्टेंस D है। तो दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है तो अगर हम प्लस क्यू से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ D है, इतना डिस्टेंस कम हो गया, कितना कम हो गया, L कम हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, D माइनस L। ये कहां से कहां का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस 1 कूलम चार्ज। ठीक है, उसके बाद अगर हम माइनस क्यू से डिस्टेंस निकाले P तक का तो यहां से यहां का डिस्टेंस D है, इतना और एक्स्ट्रा हो गया यानी ऐड हो गया, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, D प्लस L। ये हो जाएगा डिस्टेंस कहां से कहां का, माइनस क्यू से प्लस 1 कूलम का। तो हम बारी बारी से काम करते हैं। पहले हम निकालते हैं माइनस क्यू के कारण तीव्रता का मान कितना आएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आएगा। माइनस क्यू वाले इंटेंसिटी को क्या माने हैं, E2 माने हैं, तो E2 का वैल्यू क्या आएगा,
तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज कितना q और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब d प्लस एल का स्क्वायर। अब बात यहाँ ये होता है कि चार्ज में हम q लिखे हैं तो माइनस q क्यों लिखे, क्योंकि ये एक फोर्स है, ठीक है। और फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन दो नेचर होता है, ठीक है। तो नेचर पर डिपेंड करेगा, वो हम आगे देख लेंगे। अब हम निकालते हैं प्लस क्यू कारण, यानी इस चार्ज के कारण। तो जब हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे इंटेंसिटी का वैल्यू, जिसको हम लोग ने क्या माना है, E1 माना है, तो E1 का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 चार्ज यानी कि Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि d माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया प्लस क्यू कारण। तो हमारे पास E2 का और E1 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ हम डायरेक्शन देखते हैं। इस 1 कूलम चार्ज को जो पॉइंट P पर रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये प्लस क्यू जो है इस प्लस 1 को, दोनों का सेम आवेश है इसलिए क्या करेगा, धक्का देगा और चाहेगा अपने से दूर करना। कौन, प्लस क्यू, यानी कि इंटेंसिटी E1 चाहता है कि 1 कूलम को हम दूर कर दें। अच्छा, ये जो माइनस क्यू है ये क्या चाहता है कि इस प्लस को हम अपने ओर खींच लें, यानी माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है इंटेंसिटी सेकेंड, वो चाहता है अपने ओर खींचना। तो इस प्लस 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग अलग है, E1 बाहर की ओर, E2 अंदर की ओर। तो जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे ना तो दोनों को माइनस करेंगे, ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि यदि हम लोग निकालते हैं E टोटल का वैल्यू, तो लिखना पड़ेगा E टोटल इक्वल टू E1 माइनस ऑफ E2, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद E टोटल इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 चार्ज Q बाई d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 चार्ज बाई d प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा E1 और E2 हो गया। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, Q दोनों में है बाई 4πε0 दोनों में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। बच क्या रहा है, Q खत्म, ये खत्म, क्या बचा 1/d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसमें Q खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा 1/d प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद E इक्वल टू Q बाई 4πε0, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि d माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू d प्लस एल का होल स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस से 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, यानी कि d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस से प्लस खत्म, माइनस ऊपर, यानी d माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक का बात। इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि Q/4πε0 और स्क्वायरिंग का जो फॉर्मूला है उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो स्क्वायरिंग है उसको तोड़ने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बाई d माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू d प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं इस तरफ। तो यहां से इंटेंसिटी E बराबर Q/4πε0 d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LD, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LD, और जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LD, यानी कि माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LD डिवाइडेड बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर डी प्लस एल का होल स्क्वायर, डी माइनस एल का होल स्क्वायर एंड डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, E इक्वल टू Q/4πε0, इधर क्या बचेगा 2LD और 2LD 4LD बाई d माइनस एल का होल स्क्वायर एंड d प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट छोड़ देते हैं। इसके बाद E इक्वल टू Q इंटू 4LD को हम डिवाइड कर देते हैं 2L इंटू 2D में, बात वही है, 2 to 4 LD आ जाएगा वहां से, डिवाइडेड बाई 4πε0 d
d माइनस एल का होल स्क्वायर एंड d प्लस एल का होल स्क्वायर। q इंटू टू एल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी p के बराबर। तो इस q इंटू टू एल को हटा के हम p कर देते हैं, यानी p से q इंटू टू एल को रिप्लेस कर लेते हैं। तो p इंटू टू डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू d प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर 2 से काटते हैं तो 2 2 जा 4, इधर 2 आएगा। तो यहां से E बराबर P इंटू डी बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एल का होल स्क्वायर और d प्लस एल का होल स्क्वायर। द्विध्रुव आघूर्ण में जो L दूरी है वो D कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी D के कंपैरिजन में L डिस्टेंस बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। तो यदि हम L को अप्रोक्सीमेटली 0 कर लेते हैं तो यहाँ से L का काम खत्म, यहाँ से भी L का काम खत्म। तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, d पावर 4, यानी कि E बराबर P इंटू डी बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर और डी स्क्वायर d पावर 4। एक d से एक खत्म, बचेगा 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, E बराबर P बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, यही हमारा डेरिवेशन होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुवीकरण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता का जो व्यंजक आता है, जो डेरिवेशन आता है, वो आता है P बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।